अभी कुछ लूट की घटनाएं हुई है थाना क्षेत्र में, जिसमें हम लोगों ने अपराधियों की पहचान की है। उसमें एक अपराधी अरविंद सैनी है, जो कि अभी समस्तीपुर जेल से या समस्तीपुर कोर्ट से फरार हुआ था। मुजफ्फरपुर में एक के बाद एक लगातार हो रहे लूट के बाद अब मुजफ्फरपुर पुलिस एक्शन में आई है और तीनों अपराध कर्मियों की पहचान कर उस पर इनाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार कुरहनी, तुर्की, सरैया और जैतपुर थाना क्षेत्र में एक बाइक से 3 अपराध कर्मियों के द्वारा एक हफ्ते के अंदर 6 लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था। वही सवाल उठ रहा था कि आखिर एक ही बाइक से 3 अपराधकर्मी एक के बाद एक लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब उस पर तीनों अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार तत्पर है और तीनों अपराधियों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जो कुख्यात अपराधकर्मी अरविंद सैनी है वह मूल रूप से वैशाली का रहने वाला है और बीते दिनों समस्तीपुर कोर्ट से वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद वह मुजफ्फरपुर के अपने अन्य सहयोगी के साथ मिलकर एक के बाद एक लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि अरविंद सहनी वैशाली जिले का रहने वाला है और वही कुख्यात जो अपराधकर्मी है वह एक तुर्की और एक सरैया के अपराधी के साथ मिलकर और एक के बाद एक लूट की वारदात को अंजाम दे रहा है। तीनों अपराधियों की पहचान कर ली गई है। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील किया है कि जो भी इन तीनों अपराधियों के बारे में सूचना देगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और पुलिस के द्वारा जो इन तीनों पर इनाम की घोषणा की गई है वह उनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है, अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है और अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष टीम काम कर रही है। वहीं आम लोगों से भी सूचना की अपील मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। साफ संदेश मुजफ्फरपुर एसएसपी सुशील कुमार का कि अगर आप अपराध करते हैं तो आप किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनाते हैं। अपराधियों के बारे में इनाम भी घोषित किया गया था। अभी कुछ लूट की घटनाएं हुई है थाना क्षेत्र में, जिसमें हम लोगों ने अपराधियों की पहचान की है। उसमें एक अपराधी अरविंद सैनी है, जो कि अभी समस्तीपुर जेल से या समस्तीपुर कोर्ट से फरार हुआ था। उसकी पहचान हुई है। उसके अलावा मिट्ठू उर्फ अनवर, ये सरैया थाना क्षेत्र का है। जो अरविंद सैनी है वो वैशाली थाना क्षेत्र का है, वैशाली जिले का है। और अनवर जो है यहाँ सरैया थाना क्षेत्र का है और एक मंजीत है। इन तीनों पे हम लोगों ने अरविंद सैनी को 50,000 का इनाम का घोषणा किया गया है। उसके अलावा बाकी हमने 2 पे 25,000 का इनाम का घोषणा किया गया है। जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी सारी डिटेल दी हुई है, उसमें मोबाइल नंबर भी है। मेरे भी जो सरकारी नंबर है उस पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। लोगों की जो सूचना है, जो लोगों का नाम पता है वो गुप्त रखा जाएगा। और सोशल मीडिया पे भी हमारा जो हैंडल है वहाँ पे भी इसके बारे में, इन अपराधियों के बारे में सूचना देंगे। जो भी सूचना देंगे उन पे सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग गुप्त रखेंगे। लगातार लूट की घटना हुई, सब उसी तुर्की और कुरनी थाना क्षेत्र में और जैतपुर में हुआ है। उसमें ये 3। तो आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार क्या कुछ कह रहे थे। आपको बता दें कि लगातार बीते एक हफ्ते के अंदर एक बाइक से 3 अपराधकर्मी लगातार एक के बाद एक आधा दर्जन लूट कांड को अंजाम देकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि सबसे पहला लूट कांड मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी थाना क्षेत्र के चंद्रहटी चौक पर दिया गया और जब तक उस लूट कांड के घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच ही कर रही थी, ठीक उसके कुछ ही समय के बाद वहां से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर तुर्की थाना क्षेत्र के गोला रोड में अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। जब तक पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही थी, तब तक अपराधियों ने सरैया थाना क्षेत्र के मोती चौक पर किराना दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। अलग अलग दिन अलग अलग थाना क्षेत्र पर अपराधियों ने एक के बाद एक लूट कांड को अंजाम दिया। फिर जैतपुर में स्थित भारत पेट्रोल पंप के मैनेजर से बड़ी लूट की वारदात को अंजाम एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों के द्वारा दिया गया। फिर बसरा में किराना दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और एक बार फिर
तमाम जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी तुर्की थाना क्षेत्र में कल देर शाम एक बार फिर किराना दुकानदार को हथियार के बल पर 85,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद लगातार पुलिस की कार्यशैली और पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा हो रहा था। अब पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने तीनों अपराधियों की तस्वीर जारी करते हुए तीनों पर इनाम की घोषणा की है और साफ तौर पर आम लोगों से अपील किया है कि इन तीनों अपराधियों के बारे में जो भी सूचना देगा उसका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा, साथ ही इनाम की राशि उसको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपराधियों के खिलाफ अब मुजफ्फरपुर पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।